आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि कुंभ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान दिया, उसका मतलब क्या है? पहले तो मुझसे अगर पूछें तो प्रधानमंत्री को ये बयान नहीं देना चाहिए था और देना ही था तो सच बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री संसद में बोले और सच न बोले, ये अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री ने क्यों सच को छुपाया, कुंभ के सच को छुपाया, ये और भी अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदुस्तान की उस जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो कुंभ में गोते लगाई और उस जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो कुंभ में हादसों में मर गई। वो चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा हो या कुंभ के अंदर भगदड़ के दौरान जो लोग मरे वह हादसा हो, वे भी तो प्रधानमंत्री के ही देश के बासिंदे हैं। इन हादसे में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री का क्या कहना है? फर्ज कीजिए, मैं एक बहुत ही बुरी कल्पना कर रहा हूं। कुंभ में प्रधानमंत्री के जो चाहने वाले संत महंत हैं, जो इनके कल्ट गुरु हैं, जिनका के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री और आरएसएस जम के इस्तेमाल करता है, वे लोग कुंभ की भगदड़ में मारे जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री संसद में उन मारे गए कौमा में उन संत महंतों को श्रद्धांजलि नहीं देते? आप तय मानिए कि प्रधानमंत्री निश्चित श्रद्धांजलि देते। हादसे में कोई भी मारा जा सकता है। वो संत महंत भी हो सकता है, वो कोई मंत्री भी हो सकता है, कोई पुलिस अधिकारी भी हो सकता है। हादसा तो हादसा है, वो किसी के भी साथ घट सकता है। तो प्रधानमंत्री जब कुंभ के पर धन्यवाद देने के लिए और यश लेने के लिए खड़े हुए, तो उनको हादसे में मारे गए लोगों की पीड़ाओं को आवाज देने का काम करना चाहिए था। भगवान वहां नहीं रहता जहां के डुबकी लगाते हैं लोग। भगवान की जगह वहां है जहां पर के लोग पीड़ा में रहते हैं। वो दुखियों का संसार है जहां के भगवान मिलता है। मैं नहीं जानता कि हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में लिखा है कि हम पीड़ितों को आवाज न दें। पीड़ितों को अभिव्यक्ति देना एक अच्छे धार्मिक का काम है और एक अच्छे प्रधानमंत्री का काम है। मुझे बहुत निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जब वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने पीड़ितों को और जो उसमें मारे गए लोग हैं, हादसे में मारे गए लोग हैं, उनको अभिव्यक्ति नहीं दी, उनको लिए श्रद्धांजलि नहीं दी। कायदे से प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि संसद उठे और उनको श्रद्धांजलि दे। इससे प्रधानमंत्री का कद छोटा नहीं होता, इससे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं जाती, इससे एक सच संसद में दर्ज होता कि वहां हादसा हुआ था। प्रधानमंत्री का भाषण इस अर्थ में अप्रासंगिक है क्योंकि वह सच को छुपाता है। एक अ, नागरिक प्रधानमंत्री वो सच को छुपाने का काम नहीं करता। सच को छुपाने की कला नागरिक प्रधानमंत्री के कर्तव्य का और चरित्र का हिस्सा नहीं है। नरेंद्र मोदी की अभी मुश्किल यह है कि उनके 11 साल होने को आए, वे अभी नागरिक प्रधानमंत्री का बोध या अर्थ अर्जित नहीं कर पाए। उनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा वह जड़ जमाए हुए। जाहिर है कि जिस विचारधारा में आपने अपने 70 साल खोटे किए, उस विचारधारा को साफ होने में समय तो लगता है, लेकिन समय
वो साफ होगी, ये पक्का है। प्रधानमंत्री जाने अनजाने उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, जो कि आरएसएस के दृष्टिकोण के एकदम विपरीत है। मैं बहुत ही विनम्रता से यह चीज दर्ज कराना चाहता हूं आप सब लोगों की समझ के लिए, कि अभी भी हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद में जब बोलता है तो वो नागरिक प्रधानमंत्री की चेतना के सांचे में ढलकर नहीं बोलता, नागरिक चेतना या नागरिक पीएम के रूप में नहीं बोलता। वो पीएम है और या फिर संघ का पीएम है, वो पीएम है या फिर वो अदानी का पीएम। वो नागरिक पीएम अभी बनने में उसे समय लगेगा। हो सकता है कि वो अपने पद पर रहते हुए ये लक्ष्य अर्जित न कर पाए नागरिक पीएम का, ये संभव है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि कुंभ का आयोजन एक रूटीन इवेंट है। कुंभ कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना नहीं है कि वो पहली बार आई थी। कुंभ बार बार होते रहे और बार बार होंगे। कुंभ अपने आप में कोई महान घटना नहीं है, कुंभ का आयोजन भी कोई महान घटना नहीं है। महान मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, वह एक रूटीन घटना है। कुंभ आता है और जाता है, कुंभ में नहाने वाले आते हैं और जाते हैं। कुंभ का महान रूप, कुंभ को महान कहना, कुंभ की भव्यता और कुंभ की महिमा में जो है कसीदे गढ़ना और उसे महाकुंभ कहना, महाकुंभ जैसे पदबंध का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। यह मार्केटिंग कंपनियों के दिमाग की उपज है, महाकुंभ जैसा पदबंध। तो अगर आपकी हिंदू धर्म में आस्था है, हिंदू शास्त्रों में आस्था है, तो कम से कम यह देखने में क्या परेशानी है कि कुंभ को किस नाम से पुकारते हैं। कुंभ सिर्फ कुंभ है, वह महाकुंभ नहीं है। महाकुंभ की सृष्टि, महाकुंभ के कॉन्सेप्ट की सृष्टि, महाकुंभ पदबंध की सृष्टि, यह विज्ञापन कंपनियों और मार्केटिंग कंपनियों की सृष्टि है। प्रधानमंत्री जब महाकुंभ कहते हैं तो वह जाने अनजाने हमारी शास्त्रीय जो हिंदू शास्त्रों की परंपरा है उसका उल्लंघन करते हैं और विज्ञापन कंपनियों के शास्त्रों का अनुसरण करते हुए मार्केटिंग की भाषा में संसद में भाषण देते हैं, जो कि एकदम अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगता। यह हमारे लोकतंत्र की भी असफलता का द्योतक है कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि अभी नागरिक पीएम की भाषा में नहीं बोलता, वो मार्केटिंग की भाषा में बोलता है। यह हिंदू धर्म की भी असफलता का द्योतक है कि जो व्यक्ति हिंदू होने का दावा करता है उसे हिंदू शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो आईना है हिंदू धर्म की असफलता का और लोकतंत्र की असफलता का। मुझे संसद में एक नागरिक पीएम की भाषा चाहिए, मुझे संसद में एक नागरिक पीएम चाहिए, मुझे ऐसा पीएम चाहिए जो हिंदुस्तान के शास्त्रों के ज्ञान से समृद्ध हो। मुझे ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो हिंदू शास्त्रों का ज्ञान जिसे एकदम न हो। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, मैं कुंभ पर ऑलरेडी मैं अनेक वीडियो कर चुका हूं। कुंभ एक मेला है और जनोत्सव है, वो धार्मिक इवेंट नहीं है। कुंभ में या जो इस तरह के तीज त्योहार के पर्व आते हैं, इनमें जब लोग नदियों में नहाने जाते हैं, कहीं गंगा में जाते हैं, कहीं यमुना में जाते हैं, कहीं और कावेरी में जाते हैं, नहाने के लिए जब लोग जाते हैं तो वे स्वतः स्फूर्त ढंग से उसमें शिरकत करते हैं। इन दिनों व्यक्ति की स्वतः स्फूर्त सक्रियता और शिरकत को एक अच्छा मीडियम मिल गया जिसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं। तो
आम नागरिक इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी बड़े तेजी से संचालित होते हैं और वे इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जनता की सक्रियता का संबंध प्रधानमंत्री के विज्ञापन और मार्केटिंग कंपनियों के प्रयासों से कम और इंटरनेट और सोशल मीडिया की सक्रियता से अधिक है। एक अन्य चीज, कुंभ का आरएसएस से कोई संबंध नहीं और कुंभ का राम से भी कोई संबंध नहीं। कुंभ का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा से भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि कुंभ के आयोजन में जो अखाड़े आते रहे हैं, जिन्होंने कुंभ के आयोजन को संपन्न किया है, वे सारे अखाड़े सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं के विरोधी हैं। सनातन हिंदू धर्म की जो शास्त्रीय मान्यता है उनको वो नहीं मानते। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो कुंभ एक जनोत्सव है और ये इसके आयोजक हैं वे अखाड़े, न कि यूपी सरकार और दिल्ली की सरकार। यूपी सरकार और दिल्ली की सरकार तो उन अखाड़ों की पूरक है, नायक है वे अखाड़े। जिन अखाड़ों को भी, जो कि इस आयोजन के मुखिया थे, इन अखाड़ों को भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में धन्यवाद नहीं दिया। कमाल है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट कुंभ के प्रत्येक इवेंट को, जो 4 स्नान होते हैं, उसको लीड कर रही थी। नहीं, ये इस तरह का जिसे कहें कि सत्य को छिपाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कुंभ का आयोजक योगी और मोदी का शासन नहीं है। कुंभ के आयोजक हैं वे 13 अखाड़े, जिनके नेतृत्व में कुंभ का आयोजन होता है। उनके बिना कुंभ नहीं होता। सरकारें रहे या न रहे, कुंभ के में अखाड़ों का रहना बहुत जरूरी होता है। तो कायदे से उदारता के नाते ये चीज दर्ज की जानी चाहिए कि कुंभ के आयोजक हैं अखाड़े, और इन अखाड़ों को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सफलतापूर्वक इस कुंभ का नेतृत्व किया। दिलचस्प बात यह है कि जो विपक्ष है उसको भी ये चीज नजर नहीं आती, क्योंकि विपक्ष की नजर इस बात पर रहती है कि राहुल गांधी क्या बोलते। अरे राहुल गांधी को अगर इतना ही ज्ञान होता तो वो इस बात को कहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते। बीजेपी को अगर इतना ज्ञान होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती। मुसीबत यह है कि कुंभ को लेकर एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। कुंभ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। कुंभ एक जलोत्सव है और इस जलोत्सव के आयोजक हैं वे अखाड़े, जिनके नेतृत्व में जनता स्नान करती है, जिनके नेतृत्व में कुंभ के कैंप लगाए जाते हैं। अगर धन्यवाद किसी को दिया जाना चाहिए तो उन कुंभ के आयोजक अखाड़ों को दिया जाना चाहिए, जिनके नेतृत्व में कुंभ संपन्न होता है, जिनके नेतृत्व में कुंभ की शुरुआत होती है। एक अन्य चीज, मैं एक बहुत ही मजेदार चीज की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री का भाषण मैंने सुना बहुत ध्यान से। नॉर्मली मैं रियल टाइम में बोलता हूं, रियल टाइम में लिखता हूं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा पिछड़ गया हूं क्योंकि मैं अपने घर के कामों में उलझा हुआ और दूसरे लिखने पढ़ने के कामों में उलझा हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा उनकी काल्पनिक उड़ान देखिए। काल्पनिक उड़ान यह है कि अध्यक्ष जी, ये कोटेशन है उनका, अध्यक्ष जी पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने यह महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है कि देश की यह सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। हम बहुत ही साफ और दो टूक ढंग से आपके बीच में ये बात कहना चाहते हैं कि अब न तो राम धर्म के हवाले हैं और न कुंभ या नदियां या आयोजन धर्म के हवाले हैं।
बल्कि अब ये हवाले हैं कारपोरेट हाउसेस के, ये हवाले हैं मुनाफे के। नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए कि उन्होंने धर्म को धार्मिक उद्योग में कन्वर्ट कर दिया, रिलीजियस इंडस्ट्री। उन्होंने रिलीजन को रिलीजियस इंडस्ट्री में बदल दिया और धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण करना एक तरह से धर्म के व्यवसायीकरण और धर्म को मुनाफा कमाने की मशीन में तब्दील करना है। और इसमें आरएसएस की महान भूमिका है। अगले 1000 वर्षों में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है ये हम जरूर जानते हैं। राम जी भी नहीं जानते थे कि बाद में कोई नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो उनका मंदिर बनवाएंगे। राम जी को भी नहीं मालूम था। जब राम जी 1000 वर्ष की या 2000 वर्ष की या 10 लाख वर्ष की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो एक नरेंद्र मोदी जैसे टुइया से व्यक्ति को आने वाले 1000 वर्ष के बारे में कल्पना करने की, और वो भी बेसिर पैर की कल्पना करने की जरूरत ही क्या है? कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर इतने परिवर्तन और इतने असंतुलन की घटनाएं, पर्यावरण असंतुलन की घटनाएं घट रही है, कब क्या घटे कोई नहीं जानता। कितनी बार अयोध्या बनी और उजड़ी कोई नहीं जानता। और अगर नरेंद्र मोदी की सचमुच में राम जी और अयोध्या में श्रद्धा है, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा, मैंने ज्योतिष पढ़ी है और मैंने ज्योतिष अ, गणित पढ़ी है, मैं 13 साल पढ़ी है। मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी के चंटू मंटू हैं वे भी सुने। सिर्फ ये देखें कि पंचांग के अनुसार राम जी का जब जन्म हुआ था तो अयोध्या किस अक्षांश और देशांतर पर थी, श्रीलंका किस अक्षांश और देशांतर पर था। पता चल जाएगा कि राम जी का मंदिर इसी अयोध्या में बना था या अयोध्या कहीं और थी। ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री तो 1000 वर्ष की कल्पना कर रहे हैं। एक अन्य चीज और बहुत ही दिलचस्प चीज, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बड़ी मजेदार बात की है कि वो कुंभ पर धन्यवाद नहीं दे रहे थे, बल्कि कुंभ को उन्होंने भक्ति आंदोलन, विवेकानंद, आध्यात्मिक चेतना और इन सब के आंदोलनों को आध्यात्मिक चेतना के जय घोष से जोड़ दिया। और इस जय घोष को उन्होंने कुंभ के जय घोष से जोड़ दिया। और इस यही यहीं तक वो सीमित नहीं रहे, उन्होंने आगे 1857 के संग्राम, भगत सिंह की शहादत, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी और दंडी मार्च, इन सब से जोड़ दिया कि वहां जैसा होता था वैसा ही कुंभ में हुआ है। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से, वो एक दंडी मार्च का आयोजन करें और उस दंडी मार्च का लक्ष्य रखें किसानों की मुक्ति। उसके लिए एक परिकल्पना पेश करें क्योंकि हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान की जान है, हिंदुस्तान के मजदूर हिंदुस्तान की जान है। हम देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुंभ स्नान करते हुए जो 1000 साल की परिकल्पना थी, नरेंद्र मोदी के दिमाग में मजदूरों और किसानों के लिए जो इस देश के राष्ट्र निर्माता है, नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माता नहीं है, ये टाटा, बिरला, डालमिया, अदानी ये राष्ट्र निर्माता नहीं है, किसान राष्ट्र निर्माता है। उन किसानों के लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या परिकल्पना है सिवाय 2000 रुपए देने के अलावा? क्या भक्ति आंदोलन के लोगों ने भक्ति आंदोलन की सृष्टि आध्यात्मिक चेतना के लिए की थी? भक्ति आंदोलन का विकास, भक्ति आंदोलन का जन्म आध्यात्मिक चेतना के लिए हुआ था। यही समझ है। तमिल से लेकर हिंदी के सभी साहित्यकारों ने, आलोचकों ने दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक के भक्ति साहित्य को साहित्य की कोटि में रखा है।
भक्ति साहित्य की कोटि में नहीं रखा। वो आध्यात्मिक चेतना का आंदोलन नहीं था, बल्कि वो नए मूल्यों की सृष्टि का साहित्यिक आंदोलन था। उस आंदोलन ने वंचितों के मन में आशा की किरण पैदा की थी। नरेंद्र मोदी ने तो अपने आंदोलन के जरिए और अपने तमाम इवेंटों के जरिए वंचितों के मन में आत्मसम्मान की सारी भावनाएं रोज रोज के बराबर कर दी है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। एक और चीज, दक्षिण के और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का संदर्भ अलग है। विवेकानंद का शिकागो के भाषण का संदर्भ अलग है। 1857 के संग्राम का संदर्भ अलग है। भगत सिंह का संदर्भ अलग है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के दंडी मार्च का संदर्भ अलग है। ये अलग अलग संदर्भों को क्यों संदर्भ रहित बना के या इनके संदर्भों का विकृतीकरण करके संसद में बोलने की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री के अब तक जितने भी भाषण हुए, उन भाषणों की एक बुनियादी विशेषता रही है, और ये बुनियादी विशेषता ये आरएसएस के आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से निकली है। और बुनियादी विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, वो परंपरा का, संस्कृति का, इतिहास का, शास्त्र का जब भी वो इस्तेमाल करते हैं, पहले के आंदोलनों का जब भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उसके संदर्भ से काट के इस्तेमाल करते हैं या उसके संदर्भ का विकृतीकरण करके इस्तेमाल करते हैं। और ये विकृतीकरण, संदर्भों का विकृतीकरण प्रधानमंत्री ने इस बार फिर संसद में किया। संदर्भ का विकृतीकरण तो एक बड़ा फेक न्यूज का और फेक आइडियोलॉजिकल कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सवाल यह है कि संदर्भ के विकृतीकरण का अधिकार किसने दिया? एक नागरिक के नाते हम संदर्भों के विकृतीकरण को एक्सेप्ट नहीं करते और इंडोर्स नहीं करते, उसकी हम आलोचना करते हैं। संदर्भों का विकृतीकरण करके जनता की भावनाओं को, इच्छाओं को, दृष्टिकोण को प्रदूषित किया जा रहा है, लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। और ये जो फेक न्यूज और संदर्भों के विकृतीकरण का जो मीडिया फ्लो 2014 से चल रहा है, प्रधानमंत्री का भाषण उस फ्लो का एक हिस्सा है। इस पर्सपेक्टिव में प्रधानमंत्री के भाषण को कायदे से देखा जाना चाहिए। आखिरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, प्रधानमंत्री ने बहुत ही चालाकी से ये बात कही, एक जनता की सहनशीलता का, जनता के आने का जो जयगान किया है, उसमें उन्होंने एक अजीब चीज कही है जो कि एक्सेप्टेबल है। जनता कभी भी जब वो तीर्थ के लिए जाती है तो वो जानती है कि कष्ट होंगे। तो जनता सुविधा असुविधा, कष्ट या ट्रेजेडी इनका ख्याल नहीं करती, बल्कि वो इनको सहन करती है। और ये उसके जीवन की वास्तविकता है। इस वास्तविकता को दर्ज किया जाना चाहिए। इस वास्तविकता को दर्ज किया जाना चाहिए कि करोड़ों लोग वहां गए और उनको तकलीफें उठानी पड़ी। उनकी तीर्थ यात्रा, उनकी कुंभ यात्रा वो सुखद और सुखपूर्वक नहीं हुई। ये एक वास्तविकता है। प्रधानमंत्री ने बहुत ही चालाकी से कुंभ के साथ में युवाओं को जोड़ दिया। वो कहा कि युवाओं में परंपरा, श्रद्धा, आस्था, इसको पैदा करने में और जोड़ने में मदद मिली और ये एक नया फिनोमेना है और इससे हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि युवाओं को परंपरा, श्रद्धा, आस्था से जोड़ के क्या आप विकसित भारत बना सकते हैं? आप हिंदू भारत तो बना सकते हैं, लेकिन विकसित भारत नहीं बना सकते। परंपरा, आस्था और श्रद्धा के आधार पर कभी किसी देश ने तरक्की नहीं की है। भारत ने भी जो अभी तक तरक्की की है ना, वो परंपरा, श्रद्धा, आस्था के आधार पर नहीं किया, बल्कि विज्ञान के आधार पर की है।
हिंदुस्तान के नौजवानों को विज्ञान सम्मत शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए और उन्नत लोकतांत्रिक चेतना चाहिए। उन्हें परंपरा, श्रद्धा, आस्था नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जब परंपरा, श्रद्धा, आस्था और धर्म इनको गड्ढमड्ढ करके जोड़ रहे थे, तो वे जाने अनजाने नौजवानों के हाथ से साइंटिफिक एजुकेशन, नौकरी और लोकतांत्रिक चेतना, इन तीनों का अपहरण कर रहे थे। इसे नौजवानों को समझना चाहिए। लोकतंत्र का विकास अगर होना है तो, और युवाओं का विकास होना है तो उन्हें साइंटिफिक एजुकेशन की जरूरत है। बेहतर से बेहतर एकेडमिक एनवायरनमेंट की जरूरत है। बेहतर से बेहतर एकेडमिक एनवायरनमेंट में काम करने वाले सक्षम प्रोफेसरों की जरूरत है और रिसर्च के लिए ग्रांट की जरूरत है। उन्हें कुंभ की जरूरत नहीं है उतनी। प्रधानमंत्री ने कुंभ पर जितना पैसा खर्च किया, उतना अगर विश्वविद्यालयों को रिसर्च की ग्रांट पर दिया होता और रिसर्च के उन्नत करने पर दिया होता तो और भी अच्छा होता। परंपरा, श्रद्धा, आस्था, धर्म के आधार पर आप वो आधुनिक भारत और आधुनिक नागरिक नहीं तैयार कर सकते। आधुनिक लोकतंत्र तो और दूर की चीज है। बल्कि यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि परंपरा, श्रद्धा, आस्था और धर्म, इनके आधार पर अगर बातें की जाएंगी और यही लोगों के दिमाग में उतारा जाएगा तो इससे सामाजिक असंतुलन और असंतोष बढ़ेगा। क्योंकि ये चीजें लोगों को रियलिटी देखने नहीं देती। ये चीजें लोगों के अंदर फेक या झूठी या छद्म भावनाएं पैदा करती हैं, व्यक्ति के आत्मसम्मान को छीन लेती हैं, या हम ये कहें कि व्यक्ति की आइडेंटिटी को नष्ट कर देती हैं। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जब संसद में कुंभ पर बोल रहे थे, तो वो जहां एक तरफ किसकी अवहेलना कर रहे थे, कुंभ के आयोजक जो अखाड़े हैं, जिनके नेतृत्व में ये कुंभ हुआ, उनका वो नाम नहीं ले रहे थे और श्रेय स्वयं को दे रहे थे, जो ठीक नहीं। कुंभ के दौरान जो जनता ने कष्ट उठाए, उस कष्ट के प्रति सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, उसे उन्होंने छुपाया। जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, उसे उन्होंने छुपाया। यह ठीक नहीं है। मुझे कुंभ भी चाहिए और मुझे विज्ञान भी चाहिए। मुझे कुंभ भी चाहिए, मुझे शिक्षा भी चाहिए और मुझे कुंभ भी चाहिए। मुझे लोकतांत्रिक चेतना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहिए। कुंभ की आड़ में, राम मंदिर की आड़ में मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ समझौता नहीं कर सकता, और न नौजवानों को करना चाहिए। मुझे एक अच्छा धार्मिक होने के साथ एक अच्छा नागरिक होना पहले जरूरी है। जो अच्छा नागरिक नहीं हो सकता वो अच्छा धार्मिक भी नहीं हो सकता। जो अच्छा नागरिक नहीं हो सकता वो अच्छा सांसद भी नहीं हो सकता, वो अच्छा पीएम भी नहीं हो सकता, और वो अच्छा राम भक्त भी नहीं हो सकता। ये शर्त है एक अच्छे नागरिक की कि वो पहले, सबसे पहले अच्छा नागरिक बने। और प्रधानमंत्री इस चीज को संप्रेषित करना भूल गए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।